अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ीशान एयर सर्विसेज। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम ग्रिलियो में किसी टिकट को डेट चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो भी नया सेगमेंट है वो ऐड करना है। ये हमारा एक ओपन टिकट है जो पहले चेंज नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसका फेयर रिमूव करते हैं। तो देखेंगे हमारे पास इसमें अब कोई फेयर फीडेड नहीं है, तो FX हाल से आप फिर रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद डिस्प्ले FF से आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा पुराना ETR है, 13 जून की फ़्लाइट थी लाहौर से रियाज़ के लिए। तो डिस्प्ले H फादर करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये सामने सारे टैक्सेस इसके शो हो जाते हैं। नया आपने फिर फीड करके इससे आपने टैक्सेस इसके मैच करने हैं, जो भी डिफरेंस है आपने उस हिसाब से उठाना है। तो मैं सबसे पहले इसका डिफरेंस का फेयर देख लेता हूँ कि क्या बनेगा हमारा। और ये सऊदी एयरलाइन का टिकट है, तो सऊदी एयरलाइन में इसके साथ हम देखेंगे कि EMD कैसे पे करते हैं, क्योंकि सऊदी एयरलाइन का टिकट है उसकी प्लेंटी आपने नॉर्मल टिकट में फीड नहीं करनी होती, उसकी आपने प्लेंटी अलग से EMD पे करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कमांड की है फादर क्वीन चार्ली शुगर विक्टर, सॉरी इसको सबसे पहले मैं इग्नोर कर लेता हूँ ताकि डबल फेयर फीड ना हो। FQ चार्ली SV/EZ टॉमी। तो ये ऑथेंटिक फेयर हमारा जो है वो आ गया। इसको FQL1 कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये हमारा बेसिक फेयर है 61,340 और पुराना हमारा था 61,190। तो थोड़ा सा हमारा बेसिक फेयर का डिफरेंस है यहाँ पे, जो कि है इंक्रीज़ हो रहा है 150 रुपये का। तो अब मैं इसके साथ टैक्सेस भी चेक कर लेता हूँ। टैक्सेस के लिए यहाँ पे नए फेयर फीड के लिए टैक्सेस के लिए कमांड लगाएंगे हम फादर क्वीन लीमा 1 FQL1। तो ये हमारे नए टैक्सेस आ गए। RG हमारा सेम है, SP हमारा सेम है, YD हमारा सेम है। E3 जो हमने दोबारा से पे करना है वो है 611 रुपये, 611 रुपीज़ ये हमने दोबारा पे करने हैं। और YR टैक्स जो है वो हमारा थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, सिर्फ 6 रुपीज़। तो यहाँ से इसको नए फेयर को मैं रिसीव करता हूँ। सबसे पहले रिसीव की कमांड्स लगाएंगे यहाँ पे और ये हमारा फेयर फीड हो जाएगा। फेयर फीड करने के बाद इसके बाद हम इसमें मैनुअल फेयर फीडिंग की एंट्री करेंगे। डिस्प्ले FB1, ये हमारा मैनुअल फेयर फीडिंग ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे टैक्स रिमूव करने हैं, तो टैक्स रिमूव करने की कमांड लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले FBU tax1 स्लैश प्लस tax2 स्लैश tax1 स्लैश प्लस tax2 स्लैश करके एंटर कर देंगे। इसको इतनी करके एंटर करते हैं। आप यहाँ पे टैक्स 3, 4, 5 ज़्यादा भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस कमांड को आप 5, 6 दफ़ा 7 दफ़ा रिकॉल करें और उसके बाद आप चेक कर लें डिस्प्ले FB से कि आपके टैक्सेस रिमूव हो चुके हैं या नहीं। और टैक्सेस रिमूव करना ही बेसिक है। और उसके बाद मैं अब इसमें अपना हमारे दो हैं टैक्सेस, एक E3 का और एक YR का, वो हमने करने हैं। ये देखें डिस्प्ले FB किया और FB से ये हमारे पास शो कर गया कि यहाँ पे कोई भी टैक्सेस अब मौजूद नहीं है। तो इसमें यहाँ पे हम करेंगे अब FBU tax1 स्लैश हमारा tax1 है 611 रुपीज़ EZ3। तो सबसे पहले हम अपना EZ3 टैक्स जो है वो पे करते हैं इसमें। FBU tax1 स्लैश 600, पहले रकम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आगे टैक्स की कमांड EZ3 611 EZ3। ये डाटा एक्सेप्टेड हो गया। अब उसके बाद मैं अपना YR करूँगा FBU tax2 जो कि हमारा 6 रुपये है, उसको हम करेंगे 6 रुपीज़ है, उसको करेंगे 0606 YR। तो ये हमारे दोनों टैक्स जो हैं ये ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे मैनुअल फेयर फीडिंग की रिसीविंग की कमांड लगानी है, जो कि हमारी कमांड है FBU TTL स्लैश एंटर। अब इसकी रिसीव की नेक्स्ट कमांड फादर बम्बे फादर FBF। तो इससे ये हमारा फेयर फीड हो चुका है, FBF से हमारा फेयर फीड हो चुका है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। अब हमने इसमें मॉडिफायर अपडेट करना है बेसिकली। इसको रिसीव कर लेते हैं सबसे पहले। जो मैनुअल फेयर हमने फीड किया है उसको रिसीव कर लिया और अब इसके बाद हम जाते हैं मॉडिफायर की तरफ। तो मॉडिफायर के लिए हम कमांड लगाएंगे TMU1 FEX टिकट नंबर स्लैश
टिकट नंबर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, /Zebra0। तो /Zebra0 लगा के हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। तो ये हमारा ये नया ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि क्या आप इसको ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, तो हम इसको ऑटोमेटिक नहीं करना चाहते, इसको मैनुअल करना चाहते हैं। तो एन करके इसको एंटर करेंगे, डॉट के बाद एन करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो ये हमारा न्यू पेज मास्क ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका TTL वैल्यू है वो अपने टिकट की वैल्यू लास्ट वाली लिखनी है। सबसे पहले लिखना है PKR। हमारी पुरानी टिकट की वैल्यू थी 61,190 रुपीज़। इसको टैप करके लास्ट पे ओरिजिन FOP पे सेकंड जो फर्स्ट डॉट है उसके बाद शुगर करके लास्ट वाले डॉट पे जो पूरे पैराग्राफ के आखिर पे डॉट है उस पर इंटर करना है, डॉट के बाद इंटर करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। इसमें सारे टैक्सेस लिखे हैं, तो यहाँ पे लास्ट वाले डॉट के बाद हमने इंटर करना है। तो ये हमारा टोटल बता रहा है कि ये टोटल हमारा जो है विदाउट प्लेंटी, क्योंकि प्लेंटी का EMD हमने अलग से पे करना है। तो प्लेंटी के अलावा हमारे ये चार्जेस जो हैं ये लग रहे हैं। प्लेंटी के अलावा हमारे ये चार्जेस लग रहे हैं, जिसमें हमारा 611 रुपीज़ जो है वो है आपके 611 रुपीज़ E3 हो गया। उसके बाद 150 बेसिक फेयर हो गया और 6 रुपये का आपका YR हो गया। अब इसको यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट लाइन में शुगर करके डॉट के बाद शुगर करके एंटर करेंगे। तो ये हमारा टिकटिंग मॉडिफायर जो है वो अपडेट हो गया है। और इसके बाद हमने अपने सारे इसका हुए हुए काम को रिसीव करना है। तो रिसीव्स की कमांड यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले। और ये रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद हम इस टिकट को इशू करेंगे, टॉमी किलो पीटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारा टिकट रीइशू हो जाएगा। ये टॉमी किलो पीटर किया, ये हमारा टिकट रीइशू हो गया। अब यहाँ पे हम इसका ETR ओपन कर लेते हैं। तो ETR ओपन करने के लिए डिस्प्ले HTE करते हैं। तो ये हमारा टिकट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये देखें सेगमेंट ओपन है, टिकट रीइशू हो चुका है। लाहौर से रियाज 9 जुलाई की हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो इस तरह आप अपना टिकट इशू करेंगे और उसके बाद आपने EMD पे करना है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं EMD की तरफ। इसका EMD हम कैसे पे करेंगे। तो अब हम टिकट का EMD पे करेंगे जो हमने टिकट रीइशू कर लिया है। तो सबसे पहले इसमें आपने कमांड लगानी है। तो सबसे पहले इसमें कमांड लगानी है 0 शुगर विक्टर चार्ली शुगर विक्टर। उसके बाद आपने लगाना है इजी किलो 1। उसके बाद आपने आगे लिखनी है डेट। आगे आपने वो डेट लिखनी है, तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। लाहौर आपका जो नया सेक्टर है जहाँ से ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन है वो करनी है लाहौर। उसके बाद आपने ट्रैवलिंग डेट लिखनी है 9 जुलाई लिख दिया मैंने, 9 जुलाई। उसके बाद आपने करनी है कमांड आगे नेक्स्ट N1 /Delta /Peter नेवी फादर /N के बाद डेल्टा के बाद आपने करना है पीटर नेवी फादर। उसके बाद आपने आगे लिखना है प्लेंटी। तो इसमें आपने आगे प्लेंटी फ़ी लिख के उसके बाद आगे स्लैश के बाद प्लेंटी लिख देनी है। तो यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने की वजह से मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप कर दिया और यहाँ पे मैंने कन्वर्जन भी कर ली है कि 150 की हमारी प्लेंटी थी FZS SAR 150.PKR लगा के। तो ये हमारा कन्वर्जन आ गया है 11,480 रुपीज़ का। तो ये यहाँ पे इसको डाल देते हैं और उसके बाद इसको एंटर करते हैं। तो ये एंटर करने से देखें हमारे पास लाइन नंबर 1 में आ गया। लाइन नंबर 1 में जैसे ही ये शो किया उसके बाद इसको हमने करना है सबसे पहले रिसीव। तो रिसीव के लिए कमांड लगा देते हैं नॉर्मल R.A/ER तो इस तरह से ये हम अपना यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद EMD को इशू करने के लिए हम कमांड लेंगे EMDI
इजी माइक डेल्टा आइटम स्लैश जो लाइन नंबर है SM1 में आ रहा है तो SM1 करेंगे, स्लैश फादर शुगर स्लैश आइटम चार्ली, उसके आगे हमने आगे टिकट नंबर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से टिकट नंबर कॉपी कर लेता हूँ। टिकट नंबर कॉपी करके जो आपका न्यू इशू टिकट है वो टिकट नंबर आपने पेस्ट करना है। जिस टिकट की आपने प्लेंटी यानी कि चेंज नहीं डाली थी, प्लेंटी फीस नहीं डाली थी, वो डाल के जब इंटर करेंगे तो ये इस तरह यहाँ पे आपके सामने ये पेड होके आ गया। तो इसको मज़ीद दोबारा ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको PNR को दोबारा ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको ओपन करके दोबारा रीचेक करवा देता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने PNR को दोबारा ओपन कर लिया है। तो PNR को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कमांड करनी है इजी माइक डेल्टा लीमा। तो इस तरह से ये आपके पास शो करेगा इस तरह से। और अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स फिर चेक करना चाहते हैं तो इजी माइक डेल्टा 1 करेंगे तो ये यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे देगा कि आपके कितनी प्लेंटी पे हुई हुई है, किस चीज़ के हिसाब से हुई हुई है। तो ये फुल यहाँ पे डिटेल्स आपको तब देगा जब आप इसको इजी माइक डेल्टा 1 करेंगे। यहाँ पे आपके PQR में वैल्यू आ रही है, ऊपर टिकट नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, डेट आ रही है और आपका PCC और PNR सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप अपना EMD खुद इशू कर सकते हैं। और सऊदी एयरलाइंस और कुछ और अदर एयरलाइंस हैं जिसके टिकट की जो आपने EMD पे करनी होती है विद प्लेंटी आपने उसको पे नहीं करना होता। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।